वसई विरार में प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग से आज सरकारी जमीनों पर माफियाओं ने कब्जा कर लिया है और इन्हीं सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण को लेकर वाद विवाद, मारपीट और हत्या जैसी वारदातें यहां घटित होती रहती हैं। और तो और इन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से पहले सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा पूरा गांव बसा दिया जाता है। उसके बाद में जब 4 से 5 वर्षों बाद इन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों की नौकरी पर बात आती है तो ये जीसीबी लेकर पहुंच जाते हैं। पूरे गांव को उजाड़ने वो ये नहीं सोचते कि उनकी इस हरकत से कितने की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, जिसके जीते जागते 2 उदाहरण आपको पता ही होगा। ये वही मंजर है जो विरार पूर्व स्थित कनेर फाटा का, जहां आज भी लोग टूटे घरों के बाहर बर्बादी का मातम मना रहे हैं, जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। तो वहीं कुछ लोग कनेर कांड के जिम्मेदार बिल्डरों से साठ गांठ कर वहां के दुखियारों का ध्यान बिल्डरों से हटाकर प्रशासन की ओर लगाना चाहते हैं, ताकि बिल्डरों को इन दुखियारों का हर्जाना ना देना पड़े और उन पर कोई कानूनी कार्रवाई न हो। इन बिल्डरों में मुख्य तौर से हरीश्वर पाटिल, विक्रम पाटिल, भालचंद्र पवार, धूनीलाल यादव उर्फ डीएल यादव, धीरज यादव, सतीश दुबे, प्रभाकर मौर्य, घनश्याम मिश्रा और बनारसी व हकीम शामिल हैं। ये पत्थरबाजी बंद करो भाई, पत्थरबाजी बंद कर दो। वहीं दूसरा मामला नालासोपारा और विरार को जोड़ने वाली 90 फीट रोड स्थित देशमुख फार्म हाउस के पास से लेकर डी-मार्ट के सामने तक का है, जहां सरकारी जमीन पर कब्जा किया जाने की खबर आ रही है, जिसमें अभी वर्तमान में भरनी भी की जा रही है और कुछ जगहों पर पतरे की दुकान भी बन चुकी है। इस जमीन पर भी लंबा विवाद चला है और इस जमीन के विवाद में दाढ़ी वाले बाबा अर्थात अंडरवर्ल्ड डॉन सुभाष सिंह का नाम भी सामने आया था। मैं इस मामले को लेकर हमारे विशेष सूत्रों द्वारा जानकारी दी गई कि विरार पूर्व मोहक सिटी सीट के पास लगभग 6 एकड़ जमीन सरकार के नाम पर है। वहीं कुछ वर्ष पूर्व इस जमीन पर विरार के एक शख्स ने कब्जा किया था। कुछ दिनों बाद इसी जमीन पर समय चौहान की नजर पड़ी और उस जमीन पर कब्जा करने के लिए समय चौहान ने उत्तर प्रदेश की जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन सुभाष सिंह ठाकुर से संपर्क किया। तब सुभाष सिंह ठाकुर का फोन आने के बाद उस शख्स ने जमीन से कब्जा छोड़ दिया। तब उसके बाद जमीन पर उस समय चौहान का कब्जा हो गया। चौहान से 15 से 20 लाख रुपए खर्च कर यहाँ मिट्टी भरनी कर दुकानें बनवाई। इधर सुभाष सिंह ठाकुर को जमीन से कुछ भी पैसा नहीं मिला। चौहान पूरी जमीन खुद हड़पना चाहता था। इससे नाराज सुभाष सिंह ठाकुर ने 26 फरवरी 2022 को दोपहर उसी जगह पर अपने 2 गुर्गों को भेजकर समय चौहान पर फायरिंग करवाकर उसकी हत्या करवा दी। वहीं इस घटना के सभी आरोपी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन एक बार फिर इस लगभग 6 एकड़ की सरकारी जमीन के अन्य भाग पर भरनी शुरू है। लोहे के पत्थरों की बनी दीवार से कंपाउंड बन भी चुका है और एक बार फिर यहाँ अतिक्रमण की तैयारियां चल रही हैं। वहीं अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन एक बार फिर इस सरकारी जमीन पर एक समय चौहान की मौत का जिम्मेदार बनना चाहती है, या वो चाहती है कि ये सरकारी जमीन पहले कुछ लोगों के रक्त से लाल हो जाए, प्रशासन आंखें खोलेगा। वहीं इस मामले में आवाज उठाई जा रही कि अब की बार अगर इस सरकारी जमीन या ऐसी जैसी वसई विरार के अन्य सरकारी जमीन पर रक्तपात होता है तो उसका जिम्मेदार यहाँ के मनपा आयुक्त, तहसीलदार और जिला कलेक्टर होंगे। वहीं इस मामले में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव कलेक्टर पालघर, मनपा आयुक्त को पत्र देकर इस जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई। अब इस मामले में देखना यह है कि प्रशासन कब कार्रवाई करता है।